पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को कई एक महाजों पर बहुत बड़े चैलेंज का सामना है, लेकिन हम इस चैलेंज से निपटकर आगे बढ़ने की अहलियत से आ रही हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौर में पाक अमेरिका ताल्लुकात महज अमेरिका की अफगान पॉलिसी के खोंटे से बंधे रहे। अफगानिस्तान से बाइज्जत वापसी में मदद देने के एवज अमेरिका ने पाकिस्तान के लिए IMF का पैकेज मंजूर कराया और FATF में नरमी की। नए मुंतखब शुदा सदर जो बाइडन मुमकिन तौर पर पाकिस्तान से तालिबान पर दबाव डालने का मुतालबा करेंगे ताकि वो गनी हुकूमत के साथ शराकत इक़्तिदार के किसी फार्मूले पर राजी हो जाएं, और पाकिस्तान ये नहीं कर सकता। इसके अलावा पाकिस्तान में सियासी, इंसानी और मीडिया और अक़लियतों के हकूक़ की खिलाफ वर्जियों को भी दुरुस्त करने के लिए कहा जाएगा। इस पर भी मौजूदा हाइब्रिड बंदोबस्त मुज़ाहमत करेगा, क्योंकि ये जबर के ज़रिए ही अपना बचाव किए हुए है। डेमोक्रेट्स का तारीखी तौर पर भारत की तरफ झुकाव रहा है, और इसका मतलब है कि अब पाकिस्तान के लिए वाशिंगटन में हमदर्दी का लेवल मज़ीद सिमट जाएगा। पाकिस्तान के सामने चैलेंज एक मुस्तहकम तज़वीराती शराकत दारी का तयन करना है जो नाहमवार, आर्जी और जुज़ वक्ती इक़दामात से बुलंद हो, लेकिन इस ज़िमन में कोई पेशरफ दिखाई नहीं देती। इस वक्त पाक भारत तल्लुकात पस्त तरीन सतह पर हैं। पाकिस्तान में अलहदगी पसंद तहरीकों और अफगानिस्तान से सरायत करके आने वाले तहरीक तालिबान पाकिस्तान के अनासर की दहशतगर्दी के पीछे भारतीय हाथ मज़ीद वाज़े दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान ने भारत की इस जारहाना दिफाई डॉक्ट्राइन का सबूत अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को पेश किया है। इस तरह मुसल्लह तसादुम का ख़तरा सर पर मंडला रहा है। तसादुम की सूरत में भारत की निस्बत पाकिस्तान का कहीं ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। बदकिस्मती से इमरान खान ने नरेंद्र मोदी पर ज़ाती हमले करके पाकिस्तान की राह में मज़ीद कांटे बो दिए हैं। ताहम पाकिस्तान की सबसे बड़ी नाकामी इमरान खान की मशरक़ वस्ता की पॉलिसी है। हालिया दिनों में पाकिस्तान के सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात से ताल्लुकात में शदीद गिरावट देखने में आई है। ये अफसोसनाक सूरत हाल है, पाकिस्तान के मफादात के लिए सख्त नुकसानदेह है। सिर्फ 2 साल पहले सऊदी शहजादे मोहम्मद बिन सलमान इस्लामाबाद में थे। उन्होंने ग्वादर में $10 बिलियन की सरमायाकारी करने का वादा किया। इसके अलावा कई बिलियन डॉलर मालियत के तेल की फरहमी पर मौखर अदायगी की सहूलत दी थी। ज़र मुबादला के ज़खायर को सहारा देने के लिए पाकिस्तान के पास रकम डिपॉजिट कराई थी, लेकिन गुज़िश्ता 6 माह के दौरान तुर्की, ईरान और मलेशिया के साथ मिलकर OIC मुखालिफ ब्लॉक बनाने की इमरान खान की तबाहकुन कोशिश ने तमाम खैर सगाली का खात्मा कर दिया है। मज़कूरा ममालिक के रहनुमा न सिर्फ प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुखासमत रखते हैं, बल्कि इनकी पाकिस्तान के लिए तज़वीराती या माली अहमियत भी ना होने के बराबर है। अब सऊदी अरब से इंतहाई कुर्बत रखने वाली खलीजी रियासतों ने पाकिस्तान से इफरादी कुव्वत हासिल करना मौकूफ़ कर दिया है। पाकिस्तानी ज़र मुबादला का एक बड़ा हिस्सा इन्हीं मिन्नत कशों की भिजवाई गई रकूम पर मुश्तमिल होता था। बहुत जल्द सऊदी अरब और अमारात में पाकिस्तानी अफरादी कुव्वत की जगह भारतीय ले लेंगे, और ऐसा इस वक्त होने जा रहा है जब यह खित्ता सकाफती पाबंदियों को नरम करके अपनी मईशत को गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए खोल रहा है। पाकिस्तान के लिए इससे बड़ी तौहीन और क्या हो सकती है। नाइजीरिया में OIC के वज़राए ख़ारजा के इजलास में पाकिस्तान की दरख्वास्त पर कश्मीर पर बहस तो कुजा, इसे एजेंडे पर रखने से ही साफ इनकार कर दिया गया। अचानक इसराइल और सऊदी अरब और खलीजी रियासतों के दरमियान खुफिया लेकिन अहम सरगर्मी शुरू हो चुकी है। ये सरगर्मी कुछ मुमकिन अहम वाक़यात की तरफ इशारा करती है। ऐसा दिखाई देता है कि सऊदी अरब भी खलीजी रियासतों और बहरीन की तरह इसराइल के साथ सफारती तल्लुकात कायम करने जा रहा है। गुमान है कि इस वक्त तमाम फरीक ट्रंप इंतज़ामिया की सरपरस्ती में अपने अपने दिफाई और माशी इम्कानात को तक़वियत देने की कोशिश में है। मजहबी क़यादत रखने वाला ईरान इनका मुश्तरका दुश्मन है, लेकिन जो बाइडन इंतज़ामिया में ईरान को भी रिलीफ मिल सकता है। इससे पहले ट्रंप दौर में ईरान को मुतवातिर पाबंदियों का सामना था। इन हालात में अगर सऊदियों के साथ मिलकर इसराइली ईरान की जौहरी तनसीबात पर हमला करके सदर बाइडन की तरफ से ईरान को दिए जाने वाले मुमकिन रिलीफ को बेअसर कर देते हैं, तो ये खित्ता एक भयानक सूरत हाल से दो चार हो जाएगा। पाकिस्तान के लिए वो सूरत हाल किसी ड्रोने ख्वाब से कम नहीं होगी। रायआमा ईरान पर जाहिरियत करने वालों के खिलाफ होने से पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी मज़ीद मुश्किलात का शिकार हो जाएगी। इसराइल के साथ सफारती तल्लुकात कायम करने के लिए मुज़ाकरात शुरू करने के लिए पाकिस्तान पर आने वाला दबाव दरअसल दुनिया के इस हिस्से में ताकत की तब्दील होते हुए कालिब का नतीजा है। अगरचे कोई पाकिस्तानी सियासतदान भी इसराइल के साथ सफारती तल्लुकात के बारे सोचने की जुर्रत नहीं कर सकता तावक्ते के फ़लस्तीनी 2 रियासती हल पर राज़ी हो जाए, लेकिन पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट इस पर ज़्यादा हकीकत पसंदाना सोच रखती है। इसराइल के साथ सफारती तल्लुकात कायम करके इसराइल की तरफ से भारत को फ़ौजी टेक्नोलॉजी, ट्रेनिंग और इंटेलिजेंस के तबादले की सहूलत को बरहम किया जा सकता है। नीज़ इसराइल के साथ तल्लुकात के नतीजे में अमेरिका की ताकतवर यहूदी लॉबी को भारत को यकतरफा फ़वाद पहुँचाने की बजाय पाकिस्तान की इमदाद के लिए राज़ी किया जा सकता है। मुमकिन है कि आगे चलकर कश्मीर के हल के लिए भारत पर आलमी दबाव डाला जा सके।
لیکن پاکستان کا کشمیر اور اسرائیل کا فلسطین سے جڑا مسئلہ اصل رکاوٹ ہے۔ پاکستان کشمیر پر اصرار کرتے ہوئے فلسطین پر اپنے موقف سے کس طرح سے دستبردار ہو سکتا ہے؟ 2005 میں جنرل پرویز مشرف نے بھارت اور اسرائیل کے ساتھ مذاکرات کا دروازہ کھولتے ہوئے کشمیر اور فلسطین پر پاکستان کے موقف کو آگے بڑھایا تھا۔ بدقسمتی سے ان کی علاقائی امن اور معاشی فوائد کے لیے کی گئی پیش رفت پاکستان اور پھر بھارت میں اٹھنے والی سیاسی طوفان کی نظر ہو گئی۔ آج ہم اپنی انتہائی کمزوری کے لمحے میں ایک طوفان کی طرف بڑھ رہے ہیں اور کوئی نہیں جانتا کہ اس سے باہر کیسے نکلیں گے۔